गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, धूप भी तेज होने लगी है, तो आपको अपने गार्डन में बेहद ही ज़रूरी काम करने होंगे। जो 5 काम मैं कर रही हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बेहद ही ज़रूरी है। एक-एक स्टेप के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये है मेरा टेरेस गार्डन और अभी धूप इतनी तेज़ होती है कि मेरे पौधे दिन में झुलस जाते हैं। तो मेरे को अपने पौधे सेव करने हैं और अपने गार्डन की कुछ अलग से सेटिंग भी करनी है। तो गार्डन में जो बेहद ही ज़रूरी काम होते हैं, जो हमारे समर के होते हैं, वही काम मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप भी देखकर कर लेना। सबसे पहला जो काम है वो है अपने फ्लावर वाले प्लांट का। ये जो फ्लावर वाले प्लांट है ये है विंटर के। देखिए, ये कोलियस का प्लांट है, ये है कलांचो का प्लांट। तो जितने भी आपके पास विंटर के प्लांट बचे हुए हैं उनको आप छांव में रख दें, या फिर आप इनमें शीट बने हैं तो उन बीज को या शीट को कलेक्ट कर ले, यानी उनको सेव कर ले। ये काम आपको अभी करना है। कुछ प्लांट में शीट बने हुए हैं, कुछ में नहीं बने हैं, कुछ फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो इनको आप छाया में रख दें और बीज इनके कलेक्ट कर ले। ये काम आपको विंटर वाले प्लांट पे करना है। जैसे कलांचो हो गया, साल्विया में बीज बनते हैं, साल्विया के बीज कलेक्ट कर सकते हैं या इनको छाव में रख सकते हैं। जैसे डहेलिया हो गया, डहेलिया को भी आप छाव में लगा दें। दूसरा जो काम होता है वो है अपने प्लांट्स को इकट्ठा रखना। देखिए, अगर आपके यहाँ धूप तेज है, टेरेस पे गार्डन है, तो आप इन पौधों को छांव दें और या फिर ऐसा जुगाड़ करें जैसे मैंने किया हुआ है। मैंने क्या किया है, 3-3 4-4 गमले ऐसे इकट्ठे रखे हैं और उन्हीं के ऊपर बीच-बीच में मैंने छोटे प्लास्टिक के जो पॉट है, मेरे गमले हैं, वो रख दिए हैं। तो इनको एक दूसरे से छाया भी मिलती रहेगी और इनको धूप भी परेशान नहीं करेगी और इनमें नमी भी बनाई रहेगी। तो देखिए, मेरे पास जो जुगाड़ था, मैंने ये जुगाड़ किया हुआ है। ये मेरे पास कूलर का स्टैंड था, इसके नीचे तो मैंने विंटर के रख दिए पौधे जो फ्लावर वाले थे, क्योंकि उनको ब्राइट लाइट में ही वो चलते रहेंगे और सेव भी रहेंगे। कुछ मैंने इस पे स्टैंड पे रख दिए और साइड में मैंने बड़े-बड़े गमले रख के छोटे-छोटे उनके ऊपर रख दिए। और इधर जो मेरे धूप वाले जो पौधे थे, जैसे रोज प्लांट हो गया, अपना जो रोज प्लांट है, देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, कोई भी रोज का प्लांट हो, आप उसको एक रो में लगा सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप मिलती हो। अगर डायरेक्ट धूप मिलती है तो आपको उसके लिए भी तेज़ धूप का जुगाड़ करना होगा ताकि तेज़ धूप इन पे ना पड़े। तो एक बार के लिए तो मैंने यहाँ इनको लगा दिया है। यहाँ इस साइड मेरे ज़्यादातर जेड प्लांट हो गए, पर्पल हार्ट हो गया, ये अपना कनेर का पौधा हो गया, ये मैरीगोल्ड हो गए, मधु मालती हो गई। ये जो है ये थोड़ी बहुत धूप में चल जाते हैं, तो इनको मैंने इस लाइन में लगा दिया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत छाया भी आती है और धूप भी आती रहती है, तो यहाँ पे मैंने इनको रख दिया। तो ऐसे आप दीवार के साथ में रखें। अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो भी आपको गमले दीवार के साथ-साथ में रखने चाहिए। और साफ सफाई की तो ये कट्टा भर के कचरा निकला है, इसको हम कल डाल देंगे कचरे में। और यहाँ पे मैंने दीवार के साथ में ही, देखिए, जहाँ पे आपके मकान की दीवार बनी हुई हो उसी दीवार पे आप गमले रखें ताकि छत पे ज़्यादा वजन ना पड़े और ऐसी जगह पे रखें जहाँ थोड़ी बहुत ही धूप मिलती रहे। तो ये मेरा किचन गार्डनिंग है। जैसे मैंने ये बैंगन के ही पौधे लगाए हुए हैं, कुछ लगे हैं बैंगन, कुछ फ्लावर आए हुए हैं, कुछ मिर्च भी लगाई हैं, इनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो देखिए, अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो बेकार के जो हमारे घर में ग्रो बैग होते हैं, कट्टे पड़े होते हैं, उनके ग्रो बैग बनाए या फिर गमले में भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, जितने भी आपके कटिंग से बने हुए पौधे हों या बीज से बने हुए फ्लावर वाले प्लांट हों, यानी समर के अगर आपने बीज से प्लांट ग्रो किए हैं, छोटे छोटे बेबी प्लांट बने हैं, तो उनको भी आपको छाया में रखना है, उनको धूप में नहीं रखना है। अगर धूप में रख दिए तो वो बढ़ेंगे नहीं और झुलस जाएंगे। ये जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये है अपने पौधों को एक दूसरे से सटा के रखें। अगर धूप से बचाना है तो जिन पौधों को 1-2 घंटे की धूप मिलती है तो चल जाएंगे, अगर ज़्यादा धूप में रहेंगे तो आपके पौधे खराब हो जाएंगे। जेड प्लांट को आप 2 या 3 घंटे की धूप लगा सकते हैं, यानी इनको आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती हो। बाकी के जो विंटर वाले हैं उनको तो सेव करना ही करना है। तीसरा जो काम मैं बताऊंगी वो तो
करना ही करना है। चाहे आपका गार्डन छत पे हो, चाहे नीचे हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, आपको ये काम करना ही करना है। देखिए फ्लावर वाले प्लांट की ग्रोथ भी हो, उनमें न्यू न्यू बर्ड्स भी आए, कलियाँ भी आए और फ्लावर भी होए और हमारे जो पौधे हैं वो हेल्दी भी रहें और गर्मी से भी बचे रहें, तो आपको ये काम 10 या 15 दिन में करना है। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं वेस्ट समझकर। लेकिन अगर आपको फ्री की गार्डनिंग करनी है, फ्री का फर्टिलाइज़र बनाना है, तो आपके घर में किचन में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनको आप भी खाते पीते हैं और जो कचरा होता है वो आप फेंक देते हैं। आपके जितने भी रोज़ प्लांट हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, हार सिंगार हो गए, अपना कोई भी प्लांट जैसे ये वाला जो प्लांट है, ये गोरी चोरी का प्लांट है, ये अपना टिकोमा का प्लांट है, इनमें भी आप वो चीज़ डाल सकते हैं। डालना कब है? आपको 10 दिन में तो डालना ही डालना है। गुड़हल में भी डाल सकते हैं, जो सभी फ्लावर वाले प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है। करना क्या है आपको? आपके घर में अगर संतरा वगैरह आते हैं, कीनू आते हैं, अगर आपके घर में कोई जूस वगैरह बनाते हैं तो जूस के लिए भी वो बहुत ही बेस्ट है। यानी एनपीके का बहुत ही अच्छा स्रोत है। वो चीज़ें मैं 10 दिन के अंदर अपने पौधे में डाल देती हूँ। जितने भी मैंने आपको पौधे दिखाए ये फ्लावर वाले, सभी के लिए वो फर्टिलाइज़र बेस्ट है और ठंडा भी होता है। करना क्या है? आपके घर में अगर कीनू आते हैं, संतरा आता है, चुकंदर आता है, जैसे प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके हो गए, इनको आप पानी में भिगो दें। यानी पहले दिन आप इनको पानी में भिगो दें और इसका जो रस होता है वो जब अच्छे से पानी में घुल जाए तो उसको ऐसे मसल के अच्छे से वेजिटेबल्स ये जो अपने हैं फ्रूट के छिलकों को आप निकाल लें या छान लें और ये पानी जो है आप अपने फ्लावर वाले प्लांट में 10 दिन के अंदर देते रहें। इसका जो छिड़काव है वो अपने पौधे की पत्तियों में भी छिड़क सकते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों का अटैक ना हो, फंगस से प्लांट बचे रहें। तो ये काम आपको करना ही करना है। अब फ्रेंड्स ये जो तीसरा काम के अलावा आपके साथ मैं ऐसा काम शेयर कर रही हूँ जो ज़रूरी है। अगर आपने बीज से प्लांट बनाए हैं तो उनको अभी आप गमलों में रिपोर्ट कर लें। अगर आपने छोटे छोटे वेस्ट में लगाए हैं तो उनको आप गमलों में रिपोर्ट कर लें, क्योंकि अभी इनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रहा है। महीने के अंदर तो ये हमें फ्लावर भी देने शुरू कर देंगे। तो ये सभी मैंने बीज से बनाए हैं। अपने मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट है, देखिए आप देख सकते हो अच्छे से बढ़ रहे हैं। इसको मैंने पहले रिपोर्ट कर दिया था। तो जितने भी बीज से बने हैं उन प्लांट को आप गमलों में लगा दें ताकि उनकी अच्छे से ग्रोथ होए और उनको छांव में रख दें, यानी थोड़ी बहुत शेडेड एरिया में रख दें। अब देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपके पास इंडोर वाले प्लांट हैं उनको तो हमें छांव में रखना ही रखना है। छोटे छोटे पॉट में लगे हैं उनको भी हमें छांव देनी है। तो ऐसे मैंने स्टैंड पे इनको रखा हुआ है। यहाँ पे धूप कम आती है, आती ही नहीं है, थोड़ी बहुत आती है। और यहाँ पे मैंने ये कुछ ऐसे प्लांट रख दिए हैं। ये कोने में भी मैंने जैसे स्पाइडर प्लांट हो गया और ये अपना सफलेरा भी हो गया, सफलेरा को भी मैंने छांव में रख दिया। ये जो डम्फ प्लांट है अपना, ये भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे देखिए ये भी स्पाइडर प्लांट है। तो इनको तो छांव में रखना ही रखना है। ये तो 1 घंटे की धूप में भी झुलस जाएंगे। और अपराजिता में देखिए फ्लावर भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने एक बार वो 15 दिन पहले वो टॉनिक डाला था। उसके बाद इसमें छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स बने हुए हैं तो इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और अपराजिता के लिए जुगाड़ करना है तो ये कर सकते हैं, 2 डंडियों में ऊपर तार लगा के आप राउंड शेप में इनको ऐसे बांध सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी छत पे एंगल नहीं लगे हुए हैं तो शेड का कोई प्रबंध नहीं है, तो मैंने ये जुगाड़ किया है अपने पौधों को बचाने के लिए। अब का जो काम बता रही हूँ मैं, काम वो चाहे गार्डनर हो या ना हो, हर बंदे को ये काम करना है। पक्षियों के लिए अपने ही छत पे दाना रखना है। और ऐसे अगर आप ये जुगाड़ कर सकते हैं, कोई छांव वगैरह का प्रबंध कर सकते हैं तो वो भी करना होगा, पानी भी रखना होगा। तो ये काम तो हर बंदे को करना ही करना है। अगर आपका गार्डन है छत पे तो भी करना है और नहीं है तो भी करना है। तो प्लीज़ ये काम तो ज़रूर करें।
पक्षियों के लिए पानी रखे, दाना रखे, और अगर ऐसा कोई छाँव का जुगाड़ हो जाए अगर पौधों के बीच में, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इधर पानी रखा हुआ है और एक मैंने ये भर के इधर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में रोटियां डाल देती हूँ छोटी छोटी। तो यहाँ पे चिड़िया आती रहती हैं, रोटियां खाती हैं और पानी पीती हैं और इसमें नहा भी लेती हैं। तो ये काम तो करना ही करना है, चाहे आप कहीं पे भी रहो, पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध जरूर करें फ्रेंड्स, बहुत ही पुण्य का काम है। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। देखिए मैंने एक सीढ़ी थी, सीढ़ी से मैंने ये जुगाड़ किया था। यहाँ पे मैं देखूंगी मेरे पास ग्रीन नेट है, वो लगवाऊंगी। अगर एंगल वगैरह नहीं लगवा पाई तो ग्रीन नेट तो मैं ज़रूर ही लगवाऊंगी। तो अगर आप ग्रीन नेट लगवाना चाहते हैं तो अपनी छत पे अपने पौधों को बचाने के लिए, छाया के लिए वो भी जुगाड़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं मॉर्निंग में आई थी और अभी बज रहे हैं 10:30 और देखिए मेरा जो काम है वो अभी ख़त्म हुआ है। मैंने पौधों की सेटिंग ऐसे कर दी है, अपराजिता को भी वहाँ पे सामने लगा दिया है और वेजिटेबल्स को एक साइड रख दिया है। और जो मेरे फ्लावर वाले प्लांट हैं, कुछ जैसे रोज वगैरह हो गए, ये अपने जेड प्लांट हो गए, इनको एक साइड इकट्ठा ही रख दिया है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे पौधे मैंने रख दिए हैं। तो ये काम आपको भी करने ही करने हैं। तो फ्रेंड जो मैंने काम किए हैं गर्मी के शुरुआत में ही, वो काम आप भी कर ले। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं।